अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग देख रहे हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम। ईद कुर्बा के मौके पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। जगह जगह आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं, गोश्त नज़र आ रहा है, फैमिली नज़र आ रही है और इस वक्त हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ बांटी जा रही हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी जगह का इंतखाब ईद वाले दिन करूँ जहाँ आने के बाद शायद हर इंसान को खुशी होती है, क्योंकि यहाँ पर वो खूबसूरत माएँ रहती हैं जिनके बारे में ये कहना शायद तकलीफ की बात है कि उनके ईद के दिन उनसे नहीं मिल पाते, उनके पास नहीं आ पाते। क्योंकि आज का दिन बहुत ही ख़ास होने वाला है। जहाँ मैं मौजूद हूँ वो जगह है बिन्ते फातिमा फाउंडेशन। जी हाँ, बिन्ते फातिमा फाउंडेशन में मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं उन तमाम खूबसूरत माओं से मिलने वाली हूँ जिनकी ज़िंदगी पे उनके बच्चों ने क्या असर छोड़े और साथ साथ वो अपने बच्चों को कैसे मिस करती हैं, यहाँ पर किस तरीके से रहती हैं, क्या करती हैं, ईद के दिन कैसे मनाती हैं, अपनी खुशियाँ कैसे एक दूसरे से बांटती हैं। जाने से पहले ज़रूर कहूँगी कि मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से फिर से आपको ईद मुबारक। तो चलो जरा जाके मिलते हैं और देखते हैं यहाँ की माँ ईद कैसे मनाती है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे भाई? मुबारक बहन, कैसी हैं? माशाल्लाह, ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बड़ी रौनकें लगी हुई यहाँ पर माशाल्लाह। आए हैं, प्लीज आप आए। जी, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं जिनसे हमने अस्सलाम वालेकुम कहा और साथ साथ मैं सबसे मिलते जा रही हूँ क्योंकि ईद का स्पेशल दिन है। तो ईद के हवाले से ही बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ लोगों से डिस्कस करेंगे। यहाँ बहुत सारी खूबसूरत सी माएँ मौजूद हैं, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताएगी, हम भी उनसे पूछेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ईद पर वो अपनी ईद कैसे मनाती हैं। और सबसे पहले हम आपको ईद मुबारक कहते हैं। मैं तो आपसे चप्पी डालूंगी। ईद मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, बड़ा नेक काम कई सालों से अंजाम दे रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे बस। आमीन आमीन। आप थोड़ी सी हिस्ट्री तो हम रिकॉल तो खैर बहुत दफ़ा हो चुकी है कि जी फातिमा किस तरीके से इस फाउंडेशन का नाम पड़ा। बस मेरी सोच यही थी कि हर कोई अपनी माँ का, सास का, अपना नाम ज़्यादा आगे करता है। लेकिन मेरा ये था कि मुझे अगर अल्लाह ने ना फातिमा की सूरत में ये काम सौंपा है तो फिर फातिमा का नाम भी रखना चाहिए। और फातिमा का नाम बहुत खूबसूरत है और मेरी अब पोती का भी फातिमा नाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम लोग इसको निभाने में थोड़े तो कामयाब हो ही गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लगभग कितना अरसा हो गया है, कितना साल हो गया? आई थिंक इस पूरे बने में 2007 से ये स्टार्ट हुआ था। फातिमा जब मेरे पास आई थी, फिर उसके बाद ये कारवां बनता गया। फिर माशाल्लाह कंटिन्यू। कराची के बाद फिर आप और जगह पे, इस्लामाबाद, फिर लाहौर में। तो वहाँ पे टेक केयर कौन कर रहा है? इस्लामाबाद में मेरी बहू है। अच्छा। और लाहौर में बेटी है मेरी। अच्छा। हाँ। तो ये आपने क्या बहू और बेटियों का इंतखाब भी खुद ऐसा ही किया कि वो भी आपकी तरह काम करे? बात ये है कि अल्लाह पाक ने बंदे ऐसे चुने होते हैं और इन माओं ने भी, अगर कोई इस्लामाबाद में माँ रह रही है, उन्होंने भी लाहौर में रह रही है, तो उन्होंने भी को ज़िंदगी में अच्छे काम किए होंगे, जिसके नतीजे में अल्लाह पाक ने मेरी फैमिली को तैयार किया और उनके दिल में डाला कि आपने इनसे प्यार करना है, इनकी खिदमत करनी है। सो ये सब अल्लाह के काम है। ना मेरा इसमें अमल दखल है, ना उन बच्चियों का अमल दखल है इसमें, ना बहू का, ना बेटी का, कि वो अपनी फैमिलियाँ इनके साथ इन्वॉल्व कर ले। ये सब अल्लाह के काम है। अच्छा, आप मुझे बताएं, जैसे माशाल्लाह अभी मैं अपनी वीडियोस में कुछ देख रही थी, कुछ लोगों ने माशाल्लाह से तोहफे भेजते हैं माओं के नाम। बिल्कुल। तो वो कहानी जरा बताएं ताकि लोगों को पता चले इस तरीके से दूसरी जगहों से स्पेशली आप लोगों के लिए, माओं के लिए गिफ्ट्स आ रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह के इनकी औलादों ने इनको लवारस कर दिया, मैं तो यही कहूँगी उनकी बदबख्ती है। और इन माओं की खुशकिस्मती ये है कि इनके बेहिसाब चाहने वाले हैं, जिसमें बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं और बहुत ज़्यादा वो लोग हैं जो दूर दराज से, जिस तरह खाड़ियाँ से और मुल्तान से, फैसलाबाद के आगे से, यानी कि देश से परदेश में रहने वालों को इन सब से इतना प्यार है कि वो लोग अब ये कहते हैं कि हमें लगता है कि ये हमारी फैमिलियाँ हैं। अगर एक माँ की भी शक्ल नज़र ना आए ना तो हमसे पूछते हैं कि वो माँ नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अभी मुझे बताएं, इस वक्त आपके यहाँ पर कितनी माएँ इस वक्त हैं जो आप पास रह रही हैं? मेरे पास कराची में इस वक्त 64-65 माएँ हैं। अच्छा। हाँ, और
सब शुक्र अल्लाह का, स्टाफ भी है इनके साथ, कम से कम 80+ हम लोग हैं 80+ जो, है हाँ, माशाल्लाह। जो इसी घर में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं। आपके कभी ऐसा हुआ है कि कोई बच्चा छोड़ गया और उसको याद आ गई हो कि मैंने गलत कर दिया, अपनी माँ को ले आना है, ऐसा हुआ है कभी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल हुआ है। हाँ, नफीसा को उसका बेटा लेके गया था, अच्छा, कुछ टाइम के बाद नफीसा फिर आ गई यहाँ। फिर आ गई है? हाँ आप यहाँ पे जो जितनी भी इस वक्त माएँ हैं, इनकी कोई ना कोई कहानी होगी। हाँ, जाहिर है कहानी के बगैर तो कोई भी नहीं होता ना। किसका दिल करता है अपनों को छोड़ के गैरों में आके रहना, है तो गैर ही ना। अपनों के साथ तो नाज नखरे और उनके साथ लड़ाई झगड़े करने, उनका मज़ा ही अलग है। फिर बुढ़ापे में उनके साथ अपना हक जताना, जिस तरह मेरी अपनी बेटी होगी तो मुझे अगर कहेगी कि नहीं अम्मी ये बात ऐसे नहीं तो ऐसे है, तो मैं हक जताऊंगी कि नहीं मैंने तुम्हें पाला हुआ है, सही सही। मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो। तो अब वो वाली बात तो नहीं है ना यहाँ पे। अच्छा ये बताएं, जैसे आप कह रही हैं हक एक माँ को निकाल देना या वो मजबूर हो जाए घर से निकलने पे, आप ये कौन से बच्चे होते हैं जो ये काम कर देते हैं? भाई इसी दुनिया के होते हैं और वो इसी तरह होते हैं जैसे मेरी भी 2 आंखें हैं, नाक है, कान है, इंसान है, इंसान वो भी इंसान है, लेकिन बदबख्त है, वो बदबख्त है। अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, दुआई करेंगे अल्लाह से ना कि या अल्लाह औलादों को हिदायत दे ताकि बुढ़ापे में अपने माँ बाप को अपने सीने से लगा के रखें। दुनिया में निकाल दिया। बिल्कुल, उनकी दुआएं लें, उनका दिल खुश करे ताकि अंदर से दुआएं निकले। और अब तो दुआओं का ही सिलसिला चल रहा है, बाकी तो किसी चीज़ में कोई असर नहीं रह गया, बेशक। दुआ में ही असर है सारा। चले जी, दुआ में असर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी साथ ही साथ बात करते रहेंगे। आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनका बेटा माशाल्लाह यहाँ जिन्होंने हमें रिसीव किया था उनसे भी पूछेंगे, बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, क्योंकि आज का प्रोग्राम खुशियों का भी है तो खुशियाँ भी बांटेंगे। भाई क्या पकाती थी, कैसे करती थी घर में, जाहिर सी बात है पूरी जवानी भरपूर गुजारी होगी, कपड़े बनाए होंगे, खाने बनाए होंगे, बच्चों को शौहर को प्रॉपर तरीके से देखा होगा। इनकी वो खुशियाँ जो इस एज में आने के बाद भी वो नहीं भूली, वो पूछेंगे वो कौन सी मेमोरीज़ हैं जो उनको अब तक याद है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, फिर बात करते हैं मज़े। खैर से बहुत ही खूबसूरत सी एक माँ हमारे साथ मौजूद है, बड़ा प्यारा सा दुपट्टा पहना हुआ है, गोटा छोटा भी लगा हुआ है, तो शुक्र है मैंने भी थोड़े ईद के कपड़े अच्छे वाले पहने हुए हैं, तो मुकाबला ज़रा टक्कर का है हम दोनों के बीच में। तो मेरी खूबसूरती इनके आगे डल हो गई है, आप ज़्यादा मुझसे खूबसूरत लग रही है। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा देखने वालों को ईद मुबारक तो बोले। आपको भी ईद मुबारक, सबको सबको ईद मुबारक जी। क्या खाती हैं, क्या पकाती हैं, इनके क्या पका के खिलाती हैं आपको ईद पे? ये ईद पे हमें कलेजी बनाती हैं, कलेजी बना के देती हैं, नाश्ता बनाती हैं, फिर गोश्त बनाती हैं, हाँ। फिर बस सिलसिला चलता ही रहता है रात तक। कितने सालों से आप इधर है? जी मुझे 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। जी मैं एक दफ़ा गई थी मेरे बेटे के घर, बड़ी खुश गई थी कि मैं अब कभी नहीं आऊँगी, मगर मेरी बहू बहुत वो थी, लड़ती थी मुझसे, तो जलाती थी, और मेरे बेटे को मैंने कहा मुझे अलग घर लेके दे, तो वो जाहिर है उसके पास इतनी गुंजाइश नहीं थी, वो मुझे कहाँ से अलग घर लेके दे। और मैं बीमार भी थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि माँ मेरी अलग रहे। वो तो बहुत जी जान से मुझे चाहता था, मैं बहू मुझे बहुत ताने तशने देती थी। आपके कितने बेटे हैं आंटी? एक बेटा है। एक ही बेटा है? जी। क्या करता है वो? वो कंपनी में जॉब करता है। मिलने आता है आपसे? नहीं, वो लाहौर रहते हैं। अच्छा, लाहौर रहते हैं। मैं लाहौर गई थी। अच्छा, लाहौर बुलाया था मुझे। जब लाहौर गई थी बड़ी खुश हुई होंगी आप? जी बड़ी खुश हुई थी मैं, मगर खुशी मुझे रास नहीं है शायद। ईद कहते हैं लोग ईद को, मुझे आरज़ू है तेरी ईद को। अदिल बेटा हमेशा खुश रहो। मेरे बेटे का नाम अदिल है। अदिल बेटा हमेशा खुश रहो। अदिल से प्यार है ना बहुत आप? जी ज़ाहिर पाला है उसको, पढ़ाया लिखाया है मैंने। इसके अब्बू तो माजूर थे,
माधुर को भी मैंने संभाला है जी। जाहिर है जब बात निकलती है तो बातें दूर निकलती तक रहती है जाती जी। वैसे खुशी का दिन है, हम अभी खाना खाएंगे। इंशाल्लाह। पता न माना हमारे लिए क्या बनाया देखते हैं। चले जी, क्या बनाया देखते हैं। ईद का दिन है, खुशी का आप दिन भी हमारे साथ खाएं। यस, आपके साथ कहूँगी। बल्कि अभी मैं इधर आई थी तो मुझे एक आप ही ने दम किया था, कहती बड़ी प्यारी लग रही हो। मैंने कहा जी शुक्रिया। कहती बेटा रुक पहले चारों फुल पढ़ के फूकती हो। मैंने कहा वाह वाह, आते ही रहमतें, आते ही रहमतें शुरू हो गई। माँ तो माँ होती है ना, माँ हर एक की माँ सांझी होती है। माँ सांझी होती है सबकी, मतलब सबकी माँ एक होती है। जो भी माँ हो ना वो सब बच्चों की एक होती है। इन माओं को अल्लाह पाक ने एक दर्जा दिया हुआ है इकट्ठे रहने का। ये माँ तो एक होती है ना, जो एक घर में रहती है एक माँ, और यहाँ तो इतनी माएँ हैं और इन माओं के तो दर्जात बहुत बुलंद है। और इनके दम में भी बड़ा असर है। ये मेरे से को पूछे अंदर गई ना, मैं बाहर वहीं थी तो मुझे उन्होंने कहा बेटा आप इंटरव्यू करना है। मैंने कहा जी बड़ी प्यारी लग रही हो। मैंने कहा शुक्रिया। कहते रुको 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 दम कर दूं। मैंने कहा देखो जरा ये मोहब्बतें ऐसे ही है। कैसी है आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। ईद का दिन है, फरजान अम्मा ने हमें अच्छे वाले दुपट्टे दिए, नए वाला सूट दिया है, माशाल्लाह। तो इसलिए हमने भी आज ईद मनाई है ना। कितने साल हो गए अब अम्मी के पास आप? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल में क्या लगता है, क्या यहाँ आने के बाद क्या लगा आपको कि जिंदगी यहाँ आके मेरी दुनिया ही बदल गई। कैसे? यहाँ वहाँ मैं थोड़ी तकलीफ में थी ना, कहाँ? अपने घर पे। कितने बच्चे हैं? मेरे 8 बच्चे हैं। आप 8 बच्चों की माँ हैं। 8 तो बच्चे। एक चलो एक दाना गंदा, 2 गंदे, 3 गंदे। बेटा देखो, बेटियाँ तो अपने घर की होती है ना, हाँ। उनको तो नहीं बोल सकते ना कुछ भी, क्योंकि वो पराई घर की होती है, ससुराल के साथ रहती है। तो एक दिन माँ जाएगी रहने, 2 दिन बेटे रहेगी। कितने हैं? 2 बेटे। सिर्फ 2 ही बेटे हैं? 2 ही बेटे हैं, दोनों बदतमीज है। अल्लाह। तो छोटा आप- फिर भी सही है थोड़ा बहुत। तो फिर आपने ये फैसला कब किया कि मैंने अब छोड़ना है वो घर? बस आपके बेटा शौहर पूछ सकते हैं? वो गुजर गए, उसके इंतकाल के बाद ही सब कुछ हुआ। उनके बाद हुआ? बस बेटा वो सुन सुन के ना एक चीज़ जो पक जाती है ना, मैं पक गई थी। जिस दिन इतवार का दिन था, मैं निकली हूँ ना घर से, उस दिन वो अपनी बकवास कर रही थी, तो मैंने बेटे को उठाया। मैंने कहा देखो बेटा ये इस तरह बोल रही है, तो मेरी बात सुन को सो गया। अरे सो गया? हाँ, फिर सो गया। तो मैं छोटे के घर गई, तो छोटे को मैंने बोला देखो अजी आज फिर इसने इस तरह किया है, तो उसने वो जो सीधी उल्टी सुनाने शुरू कर दी। क्या आपने कुछ किया होगा? फला फला फला? नहीं वो दूसरी बात थी। अच्छा। हाँ, तो मैं वहाँ से भी गुस्से से निकली फिर अपने भाई के घर गई। सही। भाई के घर में 8 दिन रही। 8 दिन में लोगों ने मेरा पता ही नहीं क्या था, कहाँ है ढूंढा। 8 दिन नहीं मालूम किया इन लोगों ने पता किया कि बस भाई क्या है, हाँ, सकूर आ गया कि बस जी हाँ। जी। फिर जब 8 दिन के बाद मेरे भाई को मैंने कहा मुझे यहाँ छोड़ दो। भाई ने बोला सब्र करो, मैं आज फ़ोन करता हूँ, देखो आगा तो तुम्हें ले जाएगा। भाई ने फ़ोन किया और नहीं आया मुझे लेने, तो फिर दूसरे दिन भाई ने बोला हाँ अभी मैं आपको छोड़ तो दूँ। आप भाई के घर से क्यों आ गए? भाई के घर में इतनी फैमिली, उनकी अपनी फैमिली है, उनकी बहू हैं, और एक कमरा अच्छा, 2 भाई का साल में है। कभी दोबारा से ऐसा नहीं हुआ बेटे को आओ कि आपको वापस ले जाता हूँ? अगर होता तो मैं यहाँ फोन थोड़ी आया होती। कभी? बेटे का नहीं आता, बेटी का आता है। बेटियां तो जाहिर सी बात है, माएँ नहीं छोड़ सकती। हाँ, बेटियाँ ले जाती हैं 2-4 दिन के लिए। अच्छा। हाँ, मैं जाती हूँ, घूम फिर के वापस आ जाती हूँ। बस 2 दिन एक बेटी के पास, 2 दिन दूसरी बेटी के पास, अब मुझे छोड़ के आओ। आए, अपने बिस्तर पे जाती हैं तो क्या फील याद करती हैं कि यार वो मेरा जो घर था, 2 कमरे का था, 3 का था, 4 का था, वो मेरा घर था? बस अब नहीं याद करती, नहीं करती? पहले करती थी, अब नहीं करती। अच्छा, मैंने सुना है आप दुपट्टे नहीं पहनती थी कलरफुल, आज तो पहन लिया आपने। मुझे बता दे, सच सच बता दे चलो प्लीज। मैं लाइट कलर पहनती हूँ, अम्मी को पता है। हाँ। तो आज ये तो लाइट कलर क्यों पहनती हैं? बेटा हमारे में बेवाना औरत जो भी होती है, हाँ। चाहे जवान हो चाहे बुढ़ी हो, वो इतने लाइट कलर नहीं पहनती, तेज कलर नहीं पहनती, सही। और मुझे अपने आप भी शर्म आती है। अब मैं बुढ़ी हो आप पे गई हूँ इतने खूबसूरत लग रहा है ये कलर, पता है? बेटा, मैं अभी बुढ़ी हो गई पर नानी भी हूँ, तो क्या हुआ? तो मैं इतने कलरफुल पहनोगे कहते लोग हैं, मेरे दिल पे होना हंसेंगे। चाहिए था जवां उम्र की रखे आप। आपने ये तो सुना ही होगा। आपने तो सुरमा मेरी तरह आपको भी पसंद है, मैंने देखा आंखों में इनकी काजल लगा हुआ है, पसंद है सुरमा। कोई इसके अलावा कोई हॉबी, कोई और शौक?
सिलाई की हॉबी थी मुझे, अच्छा। पकाने की थी। हाँ। मैं सिलाई एक से एक सूट सीती थी, एक से एक मेरी बच्चियां जब पहनती थी ना तो हाँ। लोग पूछते थे कहाँ से सिलवाया अच्छा है। माशाल्लाह सिलाई अच्छा करती थी। और मैं नवासियों के कपड़े सीती थी हाँ। तो मेरे बेटे को जाकर मैं हैंकर में डाल के दिखाती, कहता तुम तो रेडीमेड से ज़्यादा तुम कपड़े अच्छे सी लेती हो। माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे हुनर आते हैं हाँ, आपको। माशाल्लाह। चले जी, यहाँ पर एक माँ से मैंने आपको मिलवाया, लेकिन इस वक्त मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। जब ब्रेक से आऊँगी तो मज़ीद खूबसूरत माँ से आपको मिलवाऊँ। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ। और ईद का दिन है, बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ और बड़ी खुशियाँ मेरी उस माओं के साथ है जिनको हम सब सलाम कहते हैं जिनके अपने छोड़ जाते हैं उनको पूरी दुनिया दिल से लगा लेती है। लेकिन ये खूबसूरत सी माँ बड़े प्यारे दुपट्टे में गोटे के साथ मेरे सामने मौजूद हैं, क्या करती हैं। और बड़ी मज़े की बात यह है कि गोरी गोरी चिट्टी चिट्टी सी हैं, मतलब आँखें माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी हैं इनकी। मुझे लगा मैंने लेंस लगाए, मैंने गौर से पहले व्यू देखा, फिर मैंने अपने आप को देखा, मैंने नहीं इनके लेंस नहीं है मेरे लेंस है। हंसा दिया मैंने, आपको हंसा दिया। जी हंसा ईद दिया। मुबारक। ईद मुबारक आपको भी बेटा, खुश रहो, कामयाब हो ज़िंदगी में, हज़ारों खुशियाँ थे आपको। आमीन सुबह आमीन। कितने साल से यहाँ आए? मुझे 1 साल हो गया यहाँ आए हुए। 1 साल हो जी गया? 1 साल हो गया कहाँ मुझे। से, कराची में कहाँ से आई थी? कराची में जगह तो नहीं मुझे याद है, मैं कराची से ही आई हूँ। कराची से आई थी। अच्छा जी। मुझे बताए ज़रा अपनी ज़िंदगी के बारे में बताए, ईद पे क्या अच्छा बना लेती थी। पहले तो ये बताएं कि बच्चे कितने हैं टोटल? मेरे बच्चा कोई नहीं है। आपके बच्चे नहीं हैं? नहीं, मेरा बच्चा कोई नहीं। अच्छा, तो आपके मियाँ? बहुत हो गए। अच्छा, कितना अर्सा हुआ आपके मियाँ के इंतकाल को? मेरे मियाँ को तो 20-25 साल हो गए। तो 20-25 साल आपने अकेले कैसे गुजारा? बस मैं भाई के पास रहती थी, खालाजाद भाई थे, हाँ। उनके पास रहती थी। अच्छा, फिर भाभी थे, बच्चे थे, भाई थे, उनके पास बस रहती थी। तो वहाँ से कब आपने डिसाइड किया कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए? अब मैंने 1 साल पहले डिसाइड इसलिए किया कि वो लोग यहाँ से छोड़ के पंजाब चले गए। अच्छा। जी, पंजाब चले गए तो फिर मेरा रखने का कोई वो नहीं था, रहने का कोई ठिकाना नहीं था, मैं कहाँ रहती। फिर मैंने यहाँ के लिए माशाल्लाह कहा, पढ़ी- मेरी जो थी जानने वाली, उन्होंने यहाँ का पता लगाया कि नहीं आपके लिए बेहतरीन है और बहुत अच्छा है तो बताएगा। खाना दोपहर का आप सब लोग एक साथ खाते जी हो? हम सब एक साथ खाते हैं। एक साथ खाते जी हो। और बिल्कुल। रात को कितने बजे तक आप लोग जागते हैं और सो जाते हैं फिर? बस यहाँ से 8 साढ़े 8 बज जाते हैं, दवाई वगैरह खा के, खाना ना खा के बिस्तर पे जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर 9 साढ़े 9 बजे तक के सो जाते हैं। अच्छा मतलब मुझे ये बताएं, ईदें तो आपकी बहुत साल पहले ही अच्छी नहीं हुई होंगी क्योंकि बहुत अरसे से आपके बच्चे भी नहीं थे, शौहर भी नहीं थे, लेकिन ईद की कौन सी चीज़ आपको अच्छी थी? बचपन में कभी बकरा घुमाया, जो कभी गाय घुमाई? कि जैसे मैं हूँ, मुझे शौक है, मैं तो आप लोगों से भी पूछूंगी वो यादें कि बकरा कभी घुमाया, कभी गाय को जाके हिश हिश की, जी कभी किया बिल्कुल, गाय के साथ? बकरा भी घुमाया, गाय पे भी प्यार भी करा, गाय से बातें भी कही। आपसे आपको प्यार तो नहीं किया आगे यूं करके? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। देखिए ऊपर से क्या हुआ, हमारे मोहल्ले में गाय बहुत सारे आ गई, इतने लंबा चौड़ा बकरा था और गाय थी, मैं जब जब पास वो यूं यूं करे मुझे, मैंने कहा बहन हाथ रख दे दे। नहीं आज तक उसे ऐसे करके प्यार करो ना तो वो मान जाती है, तो कोशिश करती है। अगर उसे गाय को प्यार करो ना, ऐसे नहीं करो तो फिर वो मान जाती है। मान जाती है। आंटी ने टेक्निक बता दी, अगले साल मैं इसको करूंगी, यूं हल्का हल्का हाथ रखूंगी ताकि वो मान जाए। खैर यहाँ से मैं आपको और मज़ीद लोगों से मिलवाने जा रही हूँ और फिर मैं उनसे भी बात करती हूँ। यहाँ पे हम बात करें उन बकरी गायों की, क्या आपने अपने वक्त में, मैं कहती हूँ उम्र का कोई तायुन नहीं होता कि हम कहते हैं जी बच्चे होते हैं तो हम इंजॉय करते हैं, ये करते हैं, मैं नहीं, आपका बचपन अगर मर जाएगा तो आप मर जाएंगे। क्यों आप इसे बोला ना, बच्चा ना मारो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। है ना, मैं बच्चा नहीं मारने देती। मैं जी एक और माँ से मिलवाने लगी हूँ, सामने बैठी हुई है। अब ये हरा रंग पहन के आ गई, यहाँ पे हर बंदे के पास दुपट्टा है और दुपट्टे में कहीं ना कहीं गोटा लगा हुआ है। तो ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी है? ठीक हूँ, आप कैसी मैं हैं? ठीक आप हूँ। ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप कब से यहाँ पर है? मुझे 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने हो गए? हाँ, रहते हुए यहाँ पर। रहते हुए। आपकी मेरे ख्याल से तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, आप सही हैं? हाँ, वो लेग में गिर गई थी बारिशों में, हाँ हाँ तो टांग में थोड़ी चोट लग गई थी। बाकी मेरी तबीयत खराब नहीं है वैसे। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आपका नाम क्या है? अजीज बानो। अजीज बानो। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी औलाद नहीं है। औलाद नहीं है? नहीं। तो मियाँ है या? मियाँ है। हाँ हाँ मियाँ है। हाँ, मियाँ है। तो फिर आप मियाँ के साथ क्यों नहीं रह रही? नहीं तो मेरे मियाँ यहाँ पर बिजनेस करते थे ना, हाँ एजेंसी का काम,
तो वो बिल्कुल डाउन हो गया। अच्छा तो हम लोग रोड पे आ गए। तो अच्छा। फिर कोई काम नहीं था तो वो फिर दुबई चले गए, उनके कज़न ऑलरेडी सेटल थे वहाँ पर। ठीक है। तो फिर उन्होंने बुलवा लिया वो उनको। दुबई चले गए और आप पाकिस्तान में हैं। और मुझे यहाँ पर बहुत बेहतर जगह देखकर, मुझे सेफ जगह देखकर मुझे यहाँ पर बात करते इत्मीनान हैं से- आपसे, फोन हाँ, आता है? फोन पे बात करते तो वहाँ हैं। पे वो क्या खुद काम- भी आ गए। आते हैं? हाँ, आते हैं दो तो ये तीन बताएं दफा। क्या पका लेती है ईद पे, जब आपका वक्त था, जब आप शादी के बाद नई नई मैं शादी हुई मैं है? माशाल्लाह सब कुछ पका लेती हूँ। मटन पुलाव पका लेती हूँ, कपाए पका लेती हूँ, मछली अच्छी पका लेती हूँ, अच्छा। पल्ला पका लेती हूँ। पल्ला भी पका लेती हैं? पल्ला भी वाह, पका लेती जबरदस्त। अच्छा, जब मेहंदी लगाने का शौक था जब ईद होती थी? हाँ, मेहंदी लगाने का शौक था। कपड़े चूड़ियाँ? चूड़ियाँ, कपड़े सिलाई करना, पहनना और अपनी भाभीयों को सी कर देना, उनको पहनाना। ये जानवर लाने का शौक था? बड़ी ईद आ रही है जी, कुर्बानी होने वाली है, तो बकरा ले आओ, मियाँ को बोला भाई बकरा ले आओ, हिस्सा डाल दो, गोश्त हाँ, खाएंगे, ऐसे कर- बकरा और दुम्बे काटते थे। दुम्बे भी काटे? दुम्बे भी काटते थे। दुम्बे भी काटते थे। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं इसके बाद जरा और बहुत से मज़ीद लोगों से बात करूँगी। यहाँ पर इनका कह रहे हैं कि इनके मियाँ बाहर होते हैं और ये यहाँ पर अच्छी जगह, सेफ साइड, यहाँ पे फ़ज़ाना आप ही मतलब ये सबकी माँ है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो आपको सामने एक औरत नज़र आ रही है जिनके बारे में हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी बहुत सालों से, जब ये इतनी सी थी, छोटी सी थी, तब से इन लोगों की माँ है। तो ये कितना खूबसूरत लफ्ज़ है जो इनको मिला है, माँ। कि यहाँ पे जितनी भी औरतें ये हैं, माँ है हमारी, ये जान है हमारी। मैं इनके लिए गाना भी गा लूँ, मेरा दिल करता है। गाए, गाना गाए भाई, गाना गाए, तालियां बजाए, अगर गाना इनको गाए, बुरा गाना लगे- गाए भाई, गाना गाए, बुरा लगेगा, मैं गा लूँ माँ? गाने गा रहे आज तो बोलता है। आज तो आप सुन ले मुझे। मैं तेनू समझावा की न तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू ही जान मेरी, मैं तेनू समझावा की न तेरे बाजू लगदा जी। अरे भाई छा गई, सीरियसली। पता है ये गाने लोग अक्सर गाते हैं अपने प्यार के लिए, आपने तो उस प्यार के लिए गा दिया जो अनमोल है। ये भी प्यार है, ये भी प्यार है, ये प्यार ना है। मिटने वाला ये प्यार माँ है। प्यार है। ये उसने मेरे सर पे हाथ रखा उस वक्त जब मुझे किसी ने, भाई बहनों ने, सबने निकाल दिया कि जब हम नहीं रखते, उस वक्त इस माँ ने मुझे संभाला। मैं इसके एहसानमंद हूँ। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, प्यार। बहुत खूबसूरत सी इनकी आवाज़, उन्होंने जो गाना गाया यकीनन आपको पसंद आया होगा। हम भी इंजॉय करते हैं। खैर और भी लोगों का फ़न जानते हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों को नाते पढ़ने का भी शौक़ होगा, यहाँ पे शेर व शायरी करने का भी शौक़ होगा, कुकिंग करने का भी शौक़ होगा। तो सिलाई जानती हूँ, कढ़ाई जानती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, LLB किया, वकालत की आपने हुई वकालत की हुई है? वकालत की है मैंने। 7 साल वकालत की है, 25 साल मैंने सुई गैस में जॉब की है एज ए लीगल मैनेजर, और उसके बाद ये रिटायर। तो आपने अच्छी बात है, तो हमें कुछ बताई नहीं पहले। आपने अपनी पर्सनैलिटी को इतना छुपा के क्यों रखा? मैंने तब मेरी पर्सनालिटी देख ली। कंपनी में लोग कहते थे अगर है तो कोई अजीज है जो पहनती ओढ़ती और उसकी ड्रेसिंग क्या है, हम सब तो सामने। तब तो हमारा टाइम था, बूढ़े हो गए। मैं सोचती हूँ मेरा मियाँ आएगा, मुझे घर लेकर देगा, मुझे ले जाएगा, फिर वही जिंदगी में शुरू करूँगी, फिर घूमूंगी फिरूंगी इंशाल्लाह। और खैर होगा उसको। चलिए जी, बहुत खूबसूरत सा गाना एंजॉय किया। जाते हुए जब हम केक काटेंगे फिर इनसे गाना सुनेंगे और देखते हैं इनके मुकाबिल कोई और है कि नहीं है, कौन हमें इनसे अच्छा गाना सुनाता है। जी, मैं आपको जरा किचन की तरफ लेके जा रही हूँ। क्या रौनकें लगी हुई हैं, क्या बन रहा है किचन में, ऐसा क्या हो रहा है, और इस वक्त अंदर आप ही काम कर रही हैं, तो हम ज़रा दिखाते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे ट्रे सजी हुई है और कौन कौन सी माशाल्लाह आपको इस वक्त मैं उस जगह मिल रही हूँ जहाँ पे हाँ खुशबुएं आ रही है। आपको तो नहीं आ रही होगी, यकीनन आप लोगों को बिल्कुल नहीं आ रही होगी। आप ही जान क्या कर रही हैं? खाना ईद का दिन, ईद का दिन है। स्पेशल। अच्छा, कितने वर्कर आपके साथ काम करते हैं? माशाल्लाह 17 से 18
स्टाफ है हमारा ना। 17 से 18 17 स्टाफ है। से 17 तो खाना जब आपके साथ सारा सर्विंग वो करी होती है, बनाता कौन है? बनाता 3 खान साहब में है, लेकिन दरमियान में मैं भी टुकी लगा लेती हूँ। आपका हाथ लगना जरूरी है, इसका मतलब है। हाँ, रमज़ान में तो पूरा आल टू आल सहरी और अफ्तारी मैं करती हूँ, हाँ। लेकिन आम दिनों में ईद वाले दिन जो कलेजी वलेजी होती है वो मैं बनाती हूँ। वाओ। हाँ, ईद का पूरा दिन का खाना मैं अच्छा बनाती बताइए, हूँ। बड़ी ईद का मेन्यू क्या होता है, जरा मुझे थोड़ा सा बताएं। ईद का मेन्यू जो बड़ा डिसाइड क्या करते हैं? हाँ, सुबह को तो इसकी बकरे की कलेजी बनाती हूँ मैं, अलग तरीके से बनाती हूँ मैं। अच्छा। और साथ में यखनी रख अलग देती तरीका हूँ। बता दें, हमें भी कोई काम आ जाए, हमें पता नहीं। नहीं पता चलेगा वो। सीक्रेट है? सीक्रेट नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत है उसमें ना। अच्छा। मैं आम लोगों की तरह नहीं बनाती, मैं सिर्फ टिक्के की तरह बनाती हूँ, छोटे छोटे पीस करके कलेजी के ना, वाओ। और मसाला ये वो डाल के, तो बस Spicy। वो ताकि वो ना वो टिक्कों की तरह खा लें। शोरवा ना हो? नहीं, हाँ, बिल्कुल, भुना बिल्कुल, भुना। हाँ, वो और इस तरह दोपहर में करके। स्पेशली क्या बनता है? और साथ ही उसके मैं यखनी रख देती हूँ, साथ में गोश्त रख देती हूँ, साथ में नान होते हैं, और इस तरह करके मीठा भी साथ होता है, और अच्छा, दोपहर का और- खाना हो जाता है। दोपहर का खाना हो जाता है। 17 लोग माशाल्लाह इनके पास वर्कर है, काम करते हैं। लेकिन सबसे स्पेशल बात हमारी आपकी की ये है कि ये हाथ इनका सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बरकत भी डालता है और बताता है कि जी हमने नौकरों पे घर को नहीं बिल्कुल, छोड़ा। बिल्कुल। ये औरतें जो और नौकरों पे घर छोड़ देती हैं, सही करती हैं? नहीं, हाँ, क्या कहेंगी? हाँ, घर तो जन्नत होता है ना, और जन्नत माँ से सजती है। तो माँओं को चाहिए कि अपनी औलाद का, अपने शोहर का, अपनी सास का, अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए, और बावजू हो के अपने हाथों से खाना पकाना चाहिए, ताकि उसमें लज्जत आए और बरकत आए, ताकि वो जो प्यार वो देती है ना खाने में, सही। वो वापसी हो औलाद से और घर वालों से और अपने शोहर से उसको मिले। बेटी को खाना सिखाना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, ताकि अगले घर वो जब जाए तो पता चले किसी शुगर माँ की बेटी आई है अरे हमारे घर वाह में। जी वाह। आपके माशाल्लाह बच्चे, आपके मेरे बच्चों को माशाल्लाह 2 बेटियां 2 बेटे हैं, और अब तो नवाज नवासी जी, फातिमा, उनके भी माशाल्लाह, बच्चे हैं। माशाल्लाह। हाँ, नवासियों के भी मेरे बच्चे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुएं बड़ी अच्छी कुक भी हैं, माशाल्लाह। आप और सोच रही हैं कि मैं बेटियां भी। शादियां कर दी, मुझे लगता है हाँ, सबकी। लेकिन मैं इतनी छोटी एज की नहीं हूँ, तो आप तो बहुत यंग और लगती हैं। हाँ, तो इसीलिए ना इन माओं की नज़र है ना मुझ पे। हाँ, चले, इनकी दुआएं हैं, इनकी मोहब्बत। दुआएं अच्छा, हैं। आप एग्जाम शुरू करते हैं। आप ये दही बड़े? हाँ, ये फुल्कियाँ हैं, हाँ। ताकि इनको ये ठंडा ठंडा और वो दही वाली चीज़ भी मिले ना ईद पे। अच्छा। सिर्फ गोश्त ही ना खाएं। हाँ, अक्सर लोग गोश्त शौक से खाते भी नहीं है। नहीं, खा लेते हैं, और मेरे बच्चों को तो आदत है खाने की, माशाल्लाह पूरा साल खाते हैं वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाई खाते हैं, निहारियाँ खाते हैं, हलीम खाते हैं, अंडा कोफ्ता खाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेन्यू में क्या पका हुआ है? आज आ जाए जरा, आपको मेन्यू दिखाएं, जरा करीब लेकर आ जाए, एक कैमरा जरा आ जाए। वो क्या शक्ल है, वाह वाह वाह। ये मैं जरा थोड़ा सा हाथ चम्मच हिला लूं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छा, उल्टे हाथ से चला रही हूँ क्योंकि सीधे हाथ में माइक है, माजरत के साथ। कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह कौरमा है माशाल्लाह, मुझे भूख लग रही है। कौरमा है माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, इसका मतलब है मैं खाना खा के जाऊँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाह देखिए, बिस्मिल्लाह। कहते हैं खाना खिलाने से वैसे भी रिस्क बढ़ता है। हाँ, तो और ये- बरकत होती है। चले जी, ये तो जो बेचारा आया था जानवर, वो तो पक गया है इसके अंदर। अब वो कह रहा होगा अल्लाहू अकबर, जल्दी से खाओ मुझे। चले हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम देख लेंगे। अच्छा, आगे इसमें बिरयानी बनी हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह और माशाल्लाह। ऊपर कपड़ा मैं इसलिए रखती हूँ ताकि ना ऊपर वाले चावलों को दम लग जाए। अच्छा, ऊपर कपड़ा मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि ऊपर हाँ। कपड़ा रखा जा रहा है। जरा ये देखें, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बिरयानी है इस वक्त बनी हुई। ये 2 देगचों में दम लगा हुआ है, क्योंकि एक देगचे में वो सही से दम नहीं लगता। तो चावल वैसे भी कहते हैं थोड़े थोड़े करके बनाने चाहिए ताकि खिलता बने। हाँ, खिलता बने, और फिर घर है ना। बड़ा घर है। हाँ, बड़ा घर है, 100 तो के इसलिए। करीब बंदा खाने वाला है माशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चले जी, यहाँ पे भी बिरयानी है इसी जो तरह दो। दूसरे में भी इसी तरह दम लगा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप जरा थोड़ा करीब आ जाए, जो खूबसूरती है ना, ऊपर जो कलर डाला गया है, ऊपर प्याज का छिड़काव किया गया है, इतना खूबसूरत लग रहा है। और ईद के दिन मैं बिनते फातिमा फाउंडेशन में मौजूद हूँ, और यहाँ आपा के हाथों से वो तमाम चीज़ें दिखा रही हूँ किस तरीके से यहाँ पे वो दस्तरखान सजता है। स्पेशली आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जरा आप ऐसी माओ का जितना कर सकते हैं करें। इसी तरह फुल्कियाँ हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। हाँ, फुल्कियाँ दही तो के मैं भी साथ। थोड़ी देर में खा लूँगी। बिल्कुल, बहुत मज़ा आएगा, और याद करोगी हमारे हाथ की फुल्कियाँ खा के। ये सिर्फ इसमें फुल्कियाँ, दही और चाट मसाला है, और कुछ नहीं है, क्योंकि प्याज वगैरह स्मेल भी कर रहे होते हैं। नहीं करते ना, क्योंकि खा नहीं सकती। अच्छा, तो इसलिए अच्छा। वो डिस्टर्ब करेंगी वो प्याज, वो चीज़ें, टमाटर, प्याज। ख्याल रखती हैं आप, हाँ, ये खा नहीं बहुत, सकती, दांत नहीं है, बहुत बहुत बीमार बहुत, हैं। हाँ।
जो अच्छी माँ होती है वो तो अपनी औलाद को इसी तरह उसकी परवरिश करती है, और इन माँओं ने भी इसी तरह की होगी। खाते हुए बिस्मिल्लाह कहा होगा, बच्चा खा नहीं रहा होगा तो बिस्मिल्लाह मेरा बच्चा, मैं सदके जाऊँ, थोड़ा सा मुँह खोल लो। इसी तरह इन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की आप होगी। अभी उनके सामने नहीं है, हम यहाँ थोड़ी पर्सनल बात करते हैं क्योंकि उनको रुलाना मकसद नहीं है, ईद का दिन है ना। बिल्कुल, हम सामने नहीं उनके जख्मों को खोदना चाहते, वो ऑलरेडी वैसे ही बहुत तकलीफ दुखी हैं। यहाँ पे अक्सर माएँ कैसी हैं जिनके बच्चों ने निकाल दिया। हाँ बस सब ऐसी हैं, सब ऐसी हैं। वो अपने बच्चे की करने पड़ रही थी, किसी ने निकाल दिया होगा और कुछ खुद तंग आके ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वो खुद उन्होंने कहा, क्योंकि माशाल्लाह ये नीचे जितने भी लोग हैं सब होश वाले हैं, और ख़ुद उन्होंने ये फैसला किया कि अब जो ज़िंदगी है ना वो अच्छे तरीके से हमें गुजारनी चाहिए, क्योंकि ये इनसे ना जब ये आती हैं तो कहती हैं कि हमसे तो घर में नमाज भी नहीं सुकून से पढ़ी जाती, क्योंकि उसमें भी तुमने ये क्यों खा लिया, तुम्हें बेटाइम खाना चाहिए, भूख लग रही है, कभी तुम्हें अंडा चाहिए, कभी तुम्हें सलाद चाहिए, तमाम कुछ नहीं तो लाइट पे बहस हो जाती है कि ये अभी तक आपने लाइट क्यों नहीं बंद की। खाना पीना तो बड़ी दूर की बात है, इस एज में क्या खाया जाता है। बाथरूम में जा रही है, कितनी बार जाएंगी आप बाथरूम में, पानी जाया कर रही हैं, खांस नहीं है तो क्यों, हाँ क्यों खांस रही है, आपने हमारी नींद खराब कर दी। बिल्कुल खाना पीना इतना इशू नहीं है, कितना खा लेंगी, इस उम्र में तो वैसे ही नहीं ज़्यादा खाया जाता, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना ये माँओं को जला के रख। हारफन मौला हर गांव में माहिर, और कहते हैं ना ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने दिल के अंदर हर गम को बसा लिया, छुपा लिया, लेकिन जीने का तरीका भी सिखा दिया। इस वक्त जहाँ मौजूद थी, इस हवाले से एक एक चीज़ दिखाई, किचन में क्या पक रहा था, हमने क्या खाया, किस तरीके से ईद मनाते हैं, बकरा घुमाते हैं या गाय घुमाते हैं, तमाम बातें मैंने आपसे कर दी। अब हम थोड़ा सीरियस नोट की तरफ आ जाते हैं, हम कर रहे हैं माँ पे प्रोग्राम। माँ कहते ना वो दुनिया की हस्ती है जिसको कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि हम अपनी माँ के बगैर रह सकते हैं। बदबख्त वो बच्चा, वो शख्स जो अपनी माँ के आंचल से बंधा भी हो और जब वो बड़ा हो जाए तो उसको छोड़ दे। और इससे ज़्यादा क्या कहते हैं कि इससे ज़्यादा तकलीफ़ का आलम नहीं होगा कि आपकी माँ है जो आपकी जन्नत है। कहते हैं हम ऊपर की जन्नत की जस्तजू करते हैं, खुदा से कहते हैं अल्लाह हम मर जाए, हमारा हिसाब किताब ऐसा करना कि हम जन्नत में चले जाएं। लेकिन जो दुनिया में आपकी जन्नत है, जो उनके पैरों के नीचे है, जो उनकी खिदमत में है, हम उन माँओं को भूल जाते हैं। कोई घर से दुखियारी इसलिए आ गई कि उसके बीवी, उसके जो बेटे की जो बीवी थी वो नहीं चाहती थी कि वो वहाँ रहे, डिस्टर्बेंस थी, शोर शराबा था, चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही थी। खाना पीना तो एक बहाना था क्योंकि हर कोई अपने नसीब का खाता है, लेकिन असल चीज़ वो है कि जब उस एज में आप आ जाते हो तो आपको बीमारियों ने घेर लिया होता है। इस एज में आने के बाद बीमारी के डर से, इस दवाइयों के डर से, डॉक्टर के डर से आपने अपनी माँ को अपने वजूद से अलग कर दिया कि जी इसका खर्चा कौन देगा। कभी आपने सोचा है जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपको किस दर पे छोड़ेंगे, किस जगह पे छोड़ेंगे? काश हर वो बेटा अगर इस वक्त वो प्रोग्राम देख रहा है ना जिनकी माँ यहाँ मौजूद है, तो वो कहता है ना वो सोचे, उस बुरी वक्त की घड़ी से बचने के लिए सोचे। लेकिन माँ बहुत खुशनसीब है क्योंकि इनके पास ऐसी एक माँ है जिन्होंने अपने आगोश में ले लिया, समेट लिया और एक जन्नत उनको प्रोवाइड कर दिया है। तो बिन्ते फातिमा जन्नत में इस वक्त मौजूद हो। मैं चाहूँगी कोई मैसेज आप देना चाहें ईद के हवाले से, इन औरतों के हवाले से, और वो औरतें जिनको लगता है कि शायद ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, लेकिन आप कहते हैं नहीं, जहाँ से ज़िंदगी ख़त्म है वहाँ से उम्मीद शुरू है क्योंकि अल्लाह है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा बस यही है कहना कि हम अपनी औलादों की तरबियत इस तरह करें कि अपने बच्चों के सामने जो ही वो आँख खोल के देखें तो बुज़ुर्गों की खिदमत करते हुए देखें, माँ को बाप को अदब करते हुए देखें, और वो इसी तरह जब वो जवान होंगे तो वो आपकी भी खिदमत करेंगे, ना कि हम अपने बच्चों के सामने अपने बुज़ुर्गों को धुतकारें, उनको डांटें, उनको छोटी छोटी चीज़ों से मना करें। तरबियत इसको कहते हैं। हमें अपनी औलादों की तरबियत अच्छी करनी चाहिए ताकि वो कल को आपके लिए अच्छा साबित हो, आपकी औलाद। बस आज का दिन मेरा यही आपको कहना है क्योंकि ईद का दिन है, और ऐसी ईदें बनाएं अपनी औलादों की तरबियत करके कि हर दिन जो हो ना वो आपके लिए ईद का हो, और ऐसा लगे कि बच्चों की तरफ से आपको खुशियाँ मिले। ये ईद तो बराए नाम की होती है और नाम की भी ईद है, लेकिन जब तरबियत अच्छी करेंगे तो आपको सुकून मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, और अच्छी बच्चों को अल्लाह पाक आपको पसंद भी करेगा। बेशक। यहाँ पे की बात को कंटिन्यू करूँगी। कहते हैं
अच्छी तरबियत तो माँ बाप हमेशा करते हैं बच्चों की, लेकिन वो बच्चे कौन होते हैं जो मुंतशिर हो जाते हैं, वो बच्चे कौन होते हैं जो अपनी माँ के कहने से हट जाते हैं। क्योंकि ये जितनी भी माएँ ना, इन्होंने अपने बच्चे की तरबियत बुरी नहीं की होगी, लेकिन बुरा करने वाले कौन लोग हैं उनके लिए हम बात करना चाह रहे हैं कि जो बुरा करने वाला है वो भी समझ ले कि आखिरकार हर शख्स ने बाप और माँ बनना है। दुनिया का हर सबसे इम्पॉर्टेंट वक्त है ये बुढ़ापा, जो हर शख्स ने देखना है। जवानी तो कहते हैं 4 दिन की है, लेकिन जब ये वक्त आता है ना तो तब आपके पास आपके रिश्ते होने चाहिए। खैर इस वक्त हम सबसे खूबसूरत एक तरीका जो कार हमारे ईद का होता है, सेलिब्रेशन का होता है, उस तरफ चल रहे हैं। चले जी, सब लोग दूर दूर बैठ गए और इंतजार हो रहा है इस केक कटने का और ईद का खूबसूरत पल। और तुम क्यों हंसे हो? तुम्हें लग रहा है तुम्हें ज्यादा भूख तो खैर। हाँ बोलो। केक बहुत अच्छा है और सबकी नजर केक के ऊपर है कि आप कब बिस्मिल्लाह करें, उसमें कब छुरी कटे। इतनी देर से नोट करा, ये हमारे पीछे पीछे घूम रहा था। केक कब कटेगा और सब जो है छुरी उस पे चले और जो बिस्मिल्लाह सब पे बटे। देखो तुमने सुबह छुरी चलाई है बकरे पे, दुम्बे पे, गाय पे, अब तुम चाहते हो केक पे भी अब चलाएं। केक की बारी। केक भी रेड वेलवेट है, लाल है। चले जी, लाल केक है और अब हम चलाने लगे छुरी। और यहाँ से जाते जाते ये तुम हाथ में रखो ताकि तुम्हारा नारा जो जाते हुए आ जाए, रिकॉर्ड हो जाए। और यहाँ से वाइंड अप की तरफ हम लोग जा रहे हैं, केक काटने लगे। खैर हम इसी छुरी से इस वक्त केक काटेंगे और आपस से कहेंगे, सारी माओ से कहेंगे अपने हाथ आप भी होल्ड कीजिए। हाँ ऐसे परफेक्ट। चले जी, यहाँ से हम उस पल की तरफ आ रहे हैं जो हम खुशियों की तरफ लेके जाएंगे। और यहाँ पर हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से जितने भी लोग पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ रहते हैं, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तालियां हो जाए भाई। तालियां जी। जबरदस्त। हैप्पी ईद मुबारक। वाह वाह। चले जी, इसी के साथ यहाँ से खूबसूरत लोगों के साथ, खूबसूरत माओं के साथ आज का ये प्रोग्राम हमारा ख़त्म होता है। हर माँ यहाँ पे खुश नज़र आ रही है, बनी सनी नज़र आ रही है। अल्लाह पाक इनका साया हम पे सलामत रखे और वो आमीन। और वो बच्चे जो कहते हैं थोड़े से डगमगा गए, अल्लाह उनको हिदायत का रास्ता दे। इसी दुआ के साथ और अल्लाह पाक इन लोगों को भी सलामत रखे, ऐसे लोगों को सलामत रखे जो इन लोगों का सहारा। आमीन आमीन आमीन। और उनको किसी का मोहताज ना करे और हमेशा खुश आबाद रखे। आमीन। हमारी यही दुआ है अम्मी। चले जी, यहाँ से जाते जाते फिर से सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। यहाँ से हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज।